आज 27 अप्रैल का दिन है। आज के दिन रांची समेत कई नगर निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद जो अधिकारी होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी होगा, उनके सहारे ही शहर की जो सरकार है वो कामकाज करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। आखिर अगर जब कार्यकाल विस्तार नहीं हुआ है या फिर एक्सटेंशन नहीं मिला है या फिर चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर शहर का कामकाज कैसे होगा? देखिए, शहर का कामकाज का एक सिस्टम है और सिस्टम तो कोलैप्स है नहीं। सिस्टम अपना काम करेगा और माननीय मुख्यमंत्री ने सिस्टम इस कदर से मजबूत बनाया है, खासकर नगर विकास विभाग में आप देखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार जो भी विकल्प है उस पर चिंतन मनन कर रही है कि क्या एक्सटेंशन दिया जा सकता है, देना चाहिए, क्या वो विधि सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा, इसमें विधि विशेषज्ञों से राय। तो इस पर बातें हो रही हैं। हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन में कुछ फैसला आए, लेकिन अगर बहाल नहीं भी होता है, एक्सटेंशन नहीं भी मिलता है, तो शहरवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी ये शुद्ध भी एक खबर है, आशंका है कि जानबूझकर ये डिले किया गया है। अभी अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के ये कहीं न कहीं जो बीजेपी का वर्चस्व है कई नगर निकायों में, उसे रोकने की कोशिश है ये। नहीं नहीं, वर्चस्व का एक समय था और उस समय भी ऐसा नहीं था कि एक तरफा चुनाव हुआ था। बहुत जगह में हमारे लोग भी जीत कर आए थे और वर्चस्व वाली बात नहीं है। अभी चुनाव हो जाएगा तो मुझे लगता है 2-4 जगह भी ये आ पाएंगे कि नहीं, इस तरह की कोई सोच नहीं है। हम लोगों ने जो हमारी सरकार जो बेहतर से बेहतर विकल्प हो सकता है उस पर विचार कर रही है, लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूं कि शहरवासियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी शहर में है, इस राज्य के मुखिया हैं, हर चीज पर पैनी नजर रहेगी। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत काम होता है। ऐसा थोड़ी था कि मेयर और वार्ड पार्षद झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करते थे। तो इस तरह की बातें सिर्फ अनर्गल बातें हैं, सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह की बात है। वैसे आप देखें, सभी लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर के पार्टी के अंदर कोई मंतव्य चल रहा है क्या? देखिए, डुबरी बाई इलेक्शन में जो भी करना है हमारे आला कमान को करना है और ये आला कमान का विषय है। गुरुजी और हेमंत जी निर्णय लेंगे, समय पर, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। अच्छा, ये बन्ना जो प्रकरण आया है, इससे नहीं लग रहा सरकार की किरकिरी हुई है? आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का मामला है, लेकिन ओवरऑल ये सरकार का भी मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बन्ना गुप्ता जी का मामला 2 व्यक्तियों के बीच का मामला था और उस वीडियो को जो वायरल किया गया वो जांच का विषय है। उसके पीछे किनका स्वार्थ है और इस षड्यंत्र में कौन शामिल है, इस बिंदु पर जांच अति आवश्यक है। कोई बंद कमरे में किसी व्यक्ति का कोई निजी जिंदगी है, उसे सार्वजनिक करना मेरे नजर में बहुत बड़ा अपराध है। और इस तरह के वीडियो पर अगर विपक्षी कुछ बोलते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि इसी इसी झारखंड में हम लोगों ने बिरंची नारायण का वीडियो भी देखा था, हम लोगों ने उनका चिन्मयानंद को भी देखा है, हम लोगों ने इनके कई एक विधायक को विभिन्न विधानसभाओं में, जिसमें गोवा है, कर्नाटक है, मिजोरम है, विधानसभा के अंदर अश्लील फिल्में देखते हुए हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पर पीड़ित पक्ष, जहां तक मेरी समझ है, पीड़ित पक्ष बन्ना जी हैं और वो महिला है। आप किसी के निजी वीडियो को या वार्तालाप को आप सार्वजनिक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझे नहीं लगता कि अगर जांच हो जाती तो बेहतर होता, मतलब ये जो गॉसिप हो रहा है पॉलिटिकल, वो खत्म हो जाता। नहीं, जांच होनी चाहिए। जांच इस बिंदु पर होनी चाहिए कि किसी के निजी क्षणों को आप कैसे सार्वजनिक करते हैं या कर रहे हैं, इस पर क्या धारा लगेगा, षड्यंत्र में कौन लोग शामिल है और ये षड्यंत्र की पूरी रूपरेखा किसने बनाई, किस 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 व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए सब चीज किया, इसकी जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने सुना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके घर में जो रंग रोगन हुआ है उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। झारखंड में जो मंत्रियों का आलीशान बंगला बन रहा है, क्या उसी दिशा में है या उनके जो मिनिमम जरूरत है उसको ध्यान रखा गया? देखिए, झारखंड में मंत्रियों का बंगला बन रहा है, जी। आलीशान कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा।
मंत्रियों का जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उस अनुसार बन रहा है। अन्य प्रदेशों में भी मंत्रियों के बंगले हैं। अब इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है, विपक्षियों को। अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं। इतना बेहतरीन काम दिल्ली में उन्होंने किया है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कोई मौका मिलता है तो उसको लपक लेते हैं। अब आप बताइए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, 8,500 करोड़ के स्पेशल वायुयान में चलने वाले प्रधानमंत्री किस दल के हैं? वो भी कोरोना के समय, और हम कर्ज के बोझ से दबे हुए। उस समय इस तरह की फिजूल खर्ची, 30,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस देश को पूंजीपतियों के हाथों से लुटवाने वाला दल, और वो बात करता है। अरे मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में, वो घर मुझे जहां तक पता है बहुत पुराना घर था। रिनोवेशन में खर्च होते ही हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की सस्ती बातें, हल्की बातें करके ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 8,500 करोड़ का वायुयान आपके प्रधानमंत्री ने क्यों लिया? क्या उसके पहले इस देश में प्रधानमंत्री नहीं थे? तो इन सब बातों का वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सवाल है कि आपके जो तमाड़ के विधायक हैं, अभी हाल ही में उनका बंगला अलॉट हुआ है, ये बंधु तिर्की के आवास के सामने रिनोवेशन हो रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब विधायकों के लिए ऑलरेडी जब भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर से रिनोवेशन में पुराने मकान को इतना खर्च करना, आपको लगता है कि जनता के पैसे का मिसयूज नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, मैं इसे मिसयूज नहीं मानता हूँ। वो सरकार की संपत्ति है। किसी विधायक को रजिस्ट्री तो नहीं की जा रही है। वो हाँ, आधारभूत संरचना बहुत सुदृढ़ होता है उससे। और जहां तक विधायकों के आवास की बात आपने की, वो अभी प्रारंभिक प्रक्रिया है, प्रारंभिक चरण में है। तो अभी मुझे लगता है 3 से 4 साल लग जाएंगे उसको कंप्लीट होते, शिफ्ट होते। तो कोई भी विधायक, चूंकि यहाँ नया राज्य था, किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। ये पहली सरकार है जो आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान दे रही है। हाईकोर्ट, विधानसभा, तमाम चीजें आप देख लें तो ये आवश्यक है। ये इसमें इस तरह की बातों पर प्रश्न उठाना, मुझे लगता है कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपको कोई दूसरा विषय नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना किस तरह से मनोज पांडे जी ने उन तमाम प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया जो सवाल उनसे पूछे गए। खासकर उन्होंने जो नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के विस्तार देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि नहीं भी रहते हैं तो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि शहर के लोगों की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक मंत्रियों के आलीशान बंगले या मकान का सवाल है, उन्होंने कहा कि इसमें मिनिमम खर्च किए जा रहे हैं, जो आधारभूत संरचना है उसी पर फोकस किया जा रहा है। इसे फिजूल खर्ची के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे यानी शहनवाज को और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।